हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं रितेश और आज हम लोग जानेंगे कि साहिबगंज जिले द्वारा जो झारखंड चौकीदार की वैकेंसी लाई गई है, तो इस वैकेंसी में कितने पोस्ट लाए गए हैं। यानी आज हम लोग इस वैकेंसी के बारे में जानने वाले हैं। आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बन रहे होंगे कि क्या है ये वैकेंसी, कितने पोस्ट है इसमें, किस तरीके से फिल करेंगे, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, पैसा कहाँ पे पे करना होगा। तो ये सभी क्वेश्चन जो है हमारे मन में बन रहे होते हैं। तो इन्हीं सब चीजों के ऊपर आज हम लोग जानेंगे। दूसरी बात ये कि आप अगर देख पा रहे होंगे, धीरे धीरे झारखंड में वैकेंसी जो है वो झारखंड सरकार के द्वारा लाई जा रही है। आने वाले टाइम पे झारखंड सरकार के द्वारा और भी वैकेंसी लाई जाएगी। तो आप लोग अगर झारखंड के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दें। आप में से बहुत कोई जो है ऐसा सोचते हैं कि जब वैकेंसी निकलेगी तब मैं 2 महीना पढ़ लूंगा। लेकिन आप ही सोचिए, क्या 2 महीना पढ़कर आप जॉब ले सकते हैं? जो 2 साल 3 साल से पढ़ रहे हैं, क्या वो बेवकूफ है? और जो 2 साल 3 साल से पढ़ रहे हैं, तो क्या आप उनको 2 महीना पढ़ के टक्कर दे सकते हैं? तो इन सब के बारे में आप सोचें और आप अभी से मेहनत करना शुरू कर दें, अभी से पढ़ना शुरू कर दें। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं क्या है ये वैकेंसी और इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में अच्छे से समझते हैं। अब देखिए, आप ये देख पा रहे होंगे कि साहिबगंज जिले के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में झारखंड चौकीदार वैकेंसी के बारे में डिटेल दी हुई है। कितनी वैकेंसी है? तो 315 वैकेंसी है। कितने पैसे लगेंगे, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, एज क्राइटेरिया को क्या रखा गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को क्या रखा गया है, पैसा आपको कहां पे करना है, किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो ये सभी चीजें यहां पे दी हुई है। ये नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करके डाउनलोड कर पाएंगे और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और टेलीग्राम पे जाके आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग इस नोटिफिकेशन को छोड़ के आसान भाषा में समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पे वैकेंसी की डिटेल्स दी हुई है। टोटल वैकेंसी कितनी है? तो 315 वैकेंसी है। कितनी टोटल जो है? 315 वैकेंसी है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है? तो 10th क्लास, यानी आप 10th क्लास को पास करना अनिवार्य रखा गया है। साथ ही साथ झारखंड के किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से 10th का जो है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 315 है। साथ ही साथ आपको लोकल भाषा जो है वो जाननी चाहिए। लोकल भाषा आपको आनी चाहिए, यानी बंगाली, संथाली, मुंडारी। ठीक है, तो ये सब लोकल भाषा आपको आनी चाहिए। साथ ही साथ आपको साइकिल चलाना भी आना चाहिए। साइकिल चलाना आपको आना चाहिए। तो आई होप इतना चीज आप समझ गए होंगे। 315 वैकेंसी है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो 10th पास रखा गया है। डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट आप यहां से समझिए कि 10th का सर्टिफिकेट रहेगा, यानी आपने जब 10th पास किया है तो उसका सर्टिफिकेट आपको लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, यानी जाति प्रमाण पत्र लगेगी। रेसिडेंस सर्टिफिकेट लगेगा, यानी आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा। और 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। और आप जो पेमेंट करेंगे बैंक के थ्रू, उस पेमेंट का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, यानी आपको ऑफलाइन पेमेंट करना है। ऑफलाइन पेमेंट क्यों करना है? क्योंकि ये जो फॉर्म है इसे आपको ऑफलाइन फिल करना होगा। ऑनलाइन आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, आपको ऑफलाइन ये फॉर्म फिल करना होगा। ये फॉर्म आपको कहां पर मिलेगा? तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो भी बताऊंगा कि ये फॉर्म आपको कहां पर मिलेगा। अब देखिए, एग्जाम का जो प्रोसेस होगा वो 50 नंबर का होगा। ठीक है, एग्जाम का जो प्रोसेस होगा वो 50 नंबर का एग्जाम होगा, जो एमसीक्यू रहेगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी एक क्वेश्चन होगा और आपको उसके 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। उन चारों में से आपको एक सही ऑप्शन चूज करना है, तो उसे कहते हैं एमसीक्यू। तो 50 नंबर का एग्जाम होगा और फिजिकल टेस्ट हो गया, यानी दौड़ होगी, दौड़ा जाएगा। उसके बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट भी होगा। तो फिजिकल और मेडिकल दोनों ही होगा। ठीक है,
डॉक्यूमेंट के बारे में लोग बात कर ही चुके हैं। अब जो है एज की जो क्राइटेरिया वो रखी गई है, कम से कम 18 वर्ष आपको होना चाहिए, कम से कम 18 वर्ष आपको होना चाहिए। उसके बाद 35 साल की आयु जो है 35 ईयर्स मैक्सिमम रखा गया, यानी ज्यादा से ज्यादा आप 35 साल तक ही होने चाहिए। उसके बाद क्या कहा गया है कि जो ओबीसी के स्टूडेंट है, ये तो जनरल के लिए है, ओबीसी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 37 साल, और लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए 38 साल, और एसटी एससी के जो हैं लोग हैं उनके लिए 40 साल ये रखा गया है। तो जनरल के लिए 35 साल, ओबीसी के लिए 37 साल, महिलाओं के लिए 38 साल और एसटी एससी के लिए 40 साल ये रखा गया है। एप्लीकेशन की जो फी है, यानी पैसे जो है आपको, अगर आप ओबीसी या फिर जनरल में आते हैं तो आपको 200 रुपये पे करने पड़ेंगे, और अगर आप एसटी एससी में आते हैं तो आपको 100 रुपये देने होंगे। ठीक है, अगर आप जनरल या फिर ओबीसी में आते हैं तो दोनों में अगर आप आते हैं तो आपको 200 रुपये, और एसटी एससी के लिए 100 रुपये का यहाँ पे पेमेंट रखा गया है। अब यह फॉर्म कब से लेकर कब तक आप भर सकते हैं, तो 2 जनवरी से लेकर आप 1 फरवरी तक ये फॉर्म को भर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म आपको भरना होगा, और ऑफलाइन फॉर्म भरने के बाद ये जो एड्रेस आप देख पा रहे होंगे, प्रभारी पदाधिकारी जिला सामान्य शाखा उपायुक्त कार्यालय साहेबगंज, पिन नंबर ये दिया हुआ है, तो आप इस एड्रेस पे आपको सेंड करना होगा पोस्ट ऑफिस के थ्रू, बाय पोस्ट आपको अपना एप्लीकेशन यहां पे सेंड करना होगा। ठीक है, अब बात आती है कि आपको एप्लीकेशन कहां मिलेगा, कौन सा फॉर्म है जो आपको फिल करना होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। अब जो आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं जो साहिबगंज जिले के द्वारा दिया गया है, इसी नोटिफिकेशन के लास्ट में, जब इसी नोटिफिकेशन के आप लास्ट में आएंगे तो आपको यहाँ पे एक फॉर्म दिया गया है, ये आप फॉर्म देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है चौकीदार पद पर नियुक्त हेतु विविध आवेदन प्रपत्र। तो इस फॉर्म को आपको सबसे प्रिंट करवाना होगा सबसे पहले, और उसके बाद आपको इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। ठीक है, तो आपको इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद जो एड्रेस मैंने आपको दिया है उस एड्रेस पे आपको बाय पोस्ट यानी पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजना होगा, और बैंक से आपको चालान जो है वो कटवाना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी और जनरल के स्टूडेंट हैं तो आपको 200 रुपये का चालान कटाना पड़ेगा, और अगर आप एसटी एससी के स्टूडेंट हैं तो आपको 100 रुपये का चालान कटाना पड़ेगा। तो ये था सभी चीजें। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1 फरवरी तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, तो इसे आप लोग जरूर अच्छे से समझ जाइए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको सभी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।